مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी लाइफ इन सऊदी अरेबिया। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप पर से तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी चलें, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ट्रिप का पार्ट 2 है। पहले मैं आप लोगों से शेयर किया था अरर टू रियाद, और आज मैं यहाँ पर रियाद में पहुँच गई हूँ और ये रियाद का एयरपोर्ट है जो इस टाइम आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी क्योंकि मेरे भाई जो हैं, भाई हमाद, वो लेने आए थे और उनके घर मेरा स्टे था। फिर यहाँ से मैं उनके घर जाना था, फिर वहाँ पे मैंने स्टे किया। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमारे घर आ जाएं। काफ़ी लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किए थे कि आप हमारे घर आ जाएं, हमारे पास स्टे कर लें, डिनर भी हो जाएगा। तो थैंक यू सबका जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था और उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। लेकिन मुझे भाई हमाद ले गए थे, फिर हम लोग उनके घर गए। वहाँ पे ये मैंने नगेट्स वगैरह रात को खाए और तकरीबन 2 बजे के करीब मैं सो गई थी और सुबह 5 बजे दोबारा उठना था, 6 बजे घर से निकलना था क्योंकि अब मेरी जो फ़्लाइट थी रियाद टू लाहौर वो तकरीबन 8 बजे की थी और 8:05 पे फ़्लाइट थी और मैंने घर पहुंचना था पाकिस्तान के हिसाब से 2 बजे और सऊदी अरेबिया के हिसाब से 12 बजे। तो फिर जी हम लोग सुबह उठे और ये तकरीबन 6 बजे का टाइम है जब हम लोग घर से रवाना हुए और फिर मैं रियाद एयरपोर्ट पे पहुंच गई। बहुत ज़बरदस्त, यकीन माने, यानी कि उन्होंने रखा हुआ था इस चीज़ का ख्याल कि कोरोना वायरस की वजह से लोग एक दूसरे से ज़रा दूर रहें, एहतियात करें। तो इस चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी। मैं तकरीबन आधा घंटा पहले पहुँच गई थी और सिर्फ बोर्डिंग पास तो मैंने अरर से ही ले लिया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाया, बस जस्ट इन हुई हूँ और यहाँ पे अब सऊदी एयरलाइन का जो जहाज़ था वो आ गया था। बस अब वो कह रहे थे कि 10 मिनट बाद आप लोगों को इन करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस गेट के थ्रू मैंने जाना था वो गेट 24 था और यहाँ पर मेरी फ़्लाइट का नंबर भी शो हो रहा होगा। सऊदी एयरलाइन की भी जा रही थी, PIA की जा रही थी, फ्लाइनास की जा रही थी, एयर ब्लू की फ़्लाइट्स जा रही थी। अब तो सारी फ़्लाइट्स जा रही थी। जो लोग कहते हैं कि फ़्लाइट्स नहीं जा रही तो वो देख लें, सबका स्केड्यूल आया पड़ा है तकरीबन सारी ही। और जब मेरी सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट थी उसके साथ ही PIA की फ़्लाइट थी। और जी अब हम लोग जा रहे हैं जहाज़ में बैठने के लिए। और मैंने यहाँ पे मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो सामने जहाज़ खड़ा है ये सऊदी एयरलाइन का है जिसके थ्रू मैंने ट्रैवल करना था और इसके साथ ही बिल्कुल PIA का भी खड़ा है। दोनों एक टाइम थे, मेरा वाला लाहौर जा रहा था और PIA का जो था वो इस्लामाबाद के लिए था। और मैं साथ में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि मेरा सफ़र कैसा रहा और कैसा था, मतलब कि हर चीज़ को उन्होंने फॉलो किया कि नहीं किया। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो सोशल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं रखा गया। मुझे सीट सेंटर वाली मेरी सीट थी और मेरे साथ अगर 4 सीटें हैं तो 4 की 4 फुल भरी हुई थी। इवन कि पूरा जहाज़ जो था वो फुल भरा हुआ था, मतलब ऐसा एक सीट भी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि एक सीट भी खाली हो या एक दूसरे से किसी को दूर बिठाया गया हो। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि सऊदी एयरलाइन में मैंने पहले भी ट्रैवल किया हुआ है, काफ़ी बेस्ट थी, बिल्कुल ऐसा हब्स वाला माहौल नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार सऊदी एयरलाइन में बैठते ही मेरी तो यकीन माने बहुत बुरी हालत हो गई थी। इवन कि आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो गए थे, पसीना आना स्टार्ट हो गया था। इतनी हब्स थी, इतने ज़्यादा लोग इन्होंने बिठाए हुए थे, इतना ज़्यादा रश था। फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस तरह हुआ है कि मुझे लग रहा था मैं किसी जहाज़ में नहीं किसी बस में बैठ के जा रही हूँ। तो फिर खैर जब जहाज़ चला तो थोड़ा बहुत माहौल अच्छा हो गया था। फिर उन्होंने हम लोगों को कुछ मील दिया जिसमें पानी था, उसमें साथ में जूस दिया हुआ था और सेम वही सैंडविच जो मुझे अरर टू रियाद की फ़्लाइट में मिला था, सेम वही सैंडविच दिया था। क्योंकि लोग यहाँ पर खाते नहीं आजकल कोरोना वायरस की वजह से। पहले मिलता था चिकन मिलता था, फ़िश मिलता था, ऑप्शन होता था कि आपने इन दोनों में से क्या लेना है। साथ में चावल होते थे, पराठा होता था, लास्ट टाइम का मैं बता रही हूँ। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ सैंडविच दिए गए और साथ में जूस दिया गया और पानी दिया गया। ये अच्छा था कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही था। और जैसे हम लोगों ने मील फिनिश किया तो हमें आ गया ये पेपर जिस पे हम लोगों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी कि आपका नाम क्या है, आपका ID कार्ड क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपको कौन कौन सी बीमारी है,
अगर है तो यस पे क्लिक करना था, नहीं है तो नो पे क्लिक करना था। और फिर एक ऑप्शन था कि इससे पहले आपको कोरोना वायरस हुआ है कि नहीं हुआ, और फिर नीचे लिखा हुआ था कि आप ऐसे ऐसा करना, आप यहाँ से जाना तो 14 दिन अपने आप को अपने घर वालों से दूर रखना, सैनिटाइज़र यूज़ करना आप लोगों ने। तो इस तरह की कुछ एहतियाती तदबीर भी लिखी गई थी। और फिर हम लोगों ने सब ने ये फॉर्म फिल किया। और एक साथ में टिप दे दूं कि इन्होंने सिर्फ फॉर्म दिया था, पेन नहीं दिया था, तो बहुत मसला हुआ था। किसी के पास पेन ही नहीं था, सब एक दूसरे से मांग रहे थे। लाइक जैसे एक एग्जामिनेशन हॉल में माहौल बन जाता है, सेम वही माहौल यहाँ पर बन गया था। सब एक दूसरे से अपने जो फॉर्म है वो फिल करवाने में लग गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपना फॉर्म फिल कर दिया था। और तकरीबन 1 घंटे के बाद हमें दोबारा से मील मिला। और इस बार मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैंने जो पहले चीज़ें खाई थी मेरे लिए वही काफ़ी थी। मैंने आपको बताया ना कि इस बार सऊदी एयरलाइन में काफ़ी हब्स हो गई थी, और उसकी वजह से खाने का तो बिल्कुल मूड ही नहीं बन रहा था। तो इस बार उन्होंने ये केक, फिर एक जूस की बोतल, एक पानी की बोतल और एक पफ दिया था। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कोरोना की वजह से मेरे ख्याल में नहीं बनता था कि आपको चिकन सर्व करे या फिर आपको फ़िश ला कर दे। तो ऐसा चीज़ें नहीं थी, अच्छा था, हर चीज़ पैक थी। और ऊपर से उन्होंने सैनिटाइज़र वगैरह भी इन्होंने प्रोवाइड किया था, मास्क वगैरह भी। और जी ये फिर उतरते वक्त का वक्त है, फुल लाइन लग चुकी है। हर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ था। जो हमारे कुछ लोगों की आदत है कि वो फॉर्म फिल नहीं करते, उन्होंने कहा रहने दो, नहीं होगा। लेकिन जब तक कोई फॉर्म फिल नहीं कर रहा था, उसको जाने नहीं दे रहे थे, उसकी वजह से इतना टाइम लग रहा था। यकीन माने मैं 2 बजे पहुंची हूँ, और मैं मतलब बाहर आते आते मुझे तकरीबन 5 बज गए थे। तो मेरे घर वाले भी वेट कर करके थक गए थे, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने फॉर्म ही फिल नहीं किया था। तो आप अगर ट्रैवल करें तो ज़रूर अपने फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और फाइनली मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। बड़े अरसे से सबको इंतज़ार था कि कब मैं पाकिस्तान आऊँगी। और यकीन माने खुशी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं खुशी से रहूँ कि दुख से रहूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी छोड़ के आ गई थी, वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। मैं तो फिर फैमिली के पास आ रही थी, तो काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि खुश होना है या नहीं। तो तकरीबन मेरा मूड जो है ना वो अजीब सही था। तो कुछ लोग तो मेरी फीलिंग समझते हैं, उनके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, मैं आपके कमेंट्स रीड करती रहती हूँ और उनके रिप्लाई भी करती रहती हूँ। तो बस जी फिर आ गए, और फिर यहाँ से मैंने अपना सामान उठा लिया। पहले तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एयरपोर्ट तक मतलब दे दिया था, और अब यहाँ से जो है फिर मैंने अपना सामान लिया। मेरे 2 ही बैग थे, लेकर हम लोग बाहर चले गए। बाहर मेरी बहन की बेटी वेट कर रही थी, मेरी बहन आई हुई थी, मेरा भाई आया हुआ था, मेरे अब्बू आए थे, और अम्मी वगैरह घर में थे, वो लोग नहीं आए थे। सबसे बेस्ट मोमेंट थे जब मैं सबसे मिली हूँ, और बहुत इंजॉय किया मैंने। मतलब बहुत खुश हुई थी सबसे मिलकर। मुझे था कि मेरी बहन की बेटी मुझे नहीं पहचानेगी, लेकिन उसने मुझे बहुत जल्द पहचान लिया था, क्योंकि हम लोग वीडियो कॉल पर बहुत सारी बातें करते थे। और उसको था कि मामा आ रही हैं, वो मुझे मामा कहती है, मामा आ रही है, मेकअप लेके आएगी, ये वो चीज़ें लेकर आएंगी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैं इनके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर आई हूँ। तो उसकी भी वीडियो मैंने बना के रख ली है, बहुत जल्द अपलोड करूँगी। अपलोड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो हैं वो जल्द से जल्द अपलोड किया करूँ। तो बस जी सबसे ज़्यादा इसी को खुशी थी। और ये बैग इसलिए लेकर जा रही है कि जी इसमें मेकअप है और चीज़ें हैं, तो बस वो इस खुशी में मेरे बैग को लेके जा रही है। और आज का व्लॉग इतना लंबा नहीं शूट कर पाई, बहुत छोटा था, क्योंकि दिल भी नहीं कर रहा था एडिट करने का, और बिल्कुल अजीब सा माइंड हो गया, मैंने आप लोगों को बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कल ही अपलोड कर दूंगी। और बस अपनी दुआ में याद रखा करें। इसी वीडियो के साथ दें इजाज़त, और मैं भी घर चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।